अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति में तब्दील, मरकजी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी। तेलंगाना में जूनियर लेक्चरर्स की जायदादों पर तकर्रुरात एलामिया जारी। शादी की तकरीब में गैस सिलेंडर फट पड़ा, 4 हलाक 60 जख्मी। और हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बस को हादसा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम को मरकजी इलेक्शन कमीशन ने भारत राष्ट्र समिति के नाम को मंजूरी देने के अहकाम जारी किए हैं। टीआरएस के नाम को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील करने के लिए सदर टीआरएस पार्टी वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी इलेक्शन कमीशन को पार्टी का नाम तब्दील करने के लिए एक मकतूब 5 अक्टूबर सन 2022 को मरकजी इलेक्शन कमीशन को इरसाल किया था। इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति के नाम में तब्दील करने के अहकाम जारी किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जो अहकाम जारी किए हैं उसमें रियासत आंध्र प्रदेश तहरीर किया है, जबकि रियासत तेलंगाना का क़याम 2 जून सन 2014 को उस वक्त की मरकजी यूपीए की हुकूमत ने आंध्र प्रदेश की तकसीम बिल पार्लियामेंट में पेश करते हुए मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना के क़याम की मंजूरी दी थी, जो क़ायम होकर 8 साल हो चुके हैं। ताहम मकतूब में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पते में रियासत का नाम अभी भी आंध्र प्रदेश तहरीर किया गया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टीएसपीएससी ने जूनियर लेक्चरर की 1392 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिनमें उर्दू मीडियम की 162 और अरबी की 2 मुलाजिमतें भी शामिल हैं। अलहदा रियासत की तश्कील के बाद पहली मरतबा जूनियर लेक्चरर्स के ओहदों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अहल उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो इस माह की 16 तारीख से 6 जनवरी तक ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करें, और उसने कहा कि इम्तिहान जून या जुलाई में मुनक़िद किया जाएगा। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि दिल्ली के लाल किले पर गुलाबी परचम लहराया जाएगा। उन्होंने तेलंगाना भवन में बीआरएस का परचम लहराने के बाद कुमारस्वामी और प्रकाश राज के अलावा दीगर अहम कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बहुत जल्द किसानों और पानी से मुताल्लिक़ पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महीने की 14 तारीख को दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा और कर्नाटक के इंतखाबात में जेडीएस की तरफ से इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। हैदराबाद के कोशा महल असम्बली हल्के का रुकन असम्बली मलून राजा सिंह के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगलहाट पुलिस ने मंगल को उदय ट्विटर पर मुतज़ना पोस्ट करने पर नोटिस जारी करते हुए ट्वीट पर 2 दिन में वजाहत देने का हुक्म दिया था। राजा सिंह की वजाहत से गैर मुतमईन मंगलहाट पुलिस ने आईपीसी की दफ़ा 295A के तहत उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। 6 दिसंबर को राजा सिंह ने अयोध्या और अकबर पर 2 ट्वीट किए थे। उसकी जाँच के बाद मंगलहाट पुलिस ने उसे नोटिस जारी किया था और उसे 2 दिन में वजाहत देने का हुक्म दिया गया। नोटिस में पुलिस ने कहा कि राजा सिंह ने पीडी एक्ट को ख़त्म करने के मामले में हाई कोर्ट की तरफ से आए शराइत की खिलाफ वर्जी की है। राजा सिंह ने अपने वकील के जरिए वजाहत दी थी कि मंगलहाट पुलिस ने नाराज़गी जाहिर की। वजाहत से मुतमईन न होने पर FIR दर्ज कर ली गई। तेलंगाना राष्ट्र समिति के भारत राष्ट्र समिति बनने के मौके पर देवरकुंद्रा रुकन असम्बली अल्ला वेंकटेश्वर रेड्डी ने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि दौरे हाजिर में भारत के अजीम लीडर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुल्क की सियासत में अहम रोल अदा करने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति की तश्कील की गई, जिसने 14 साल तक तवील जिद्दोजहद करके अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल की। बाद अज़ा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में BRS हिंदुस्तान की सियासत में इनकलाबी तब्दीलियों का आगाज़ करने जा रही है। देवरकुंद्रा हल्के की अवाम TRS पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से वज़ीर आला KCR को नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली वाल्वो बस हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा कल रात देर गए ज़िले वनपर्ती में वेलदुरु के पास नेशनल हाईवे पर पेश आया। बेकाबू बस उलट गई, जिसके नतीजे में उस खानगी बस में सवार 9 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। बस को हादसा होने के बाद वहां से गुजरने वाली कार के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को अचानक रोक दिया, जिसके साथ ही पीछे से आने वाली DCM ने उस कार को टक्कर दे दी। कार सवार 3 अफराद के भी जख्मी होने की इत्तला है।
ریاست تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں شیر کی موجودگی کی اطلاع سے عوام میں خوف کی لہر پائی جاتی ہے۔ مقامی افراد نے رائکل منڈل کے وسطاپور اور داوناپلی کے جنگلاتی علاقے میں شیر کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ محکمہ جنگلات کے حکام نے پنجوں کے نشانات کی بنا پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ شیر ہی ہے۔ محکمہ جنگلات کے حکام کا کہنا ہے کہ شیر شاید دور نکل گیا ہے، اس لیے مقامی افراد کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقامی افراد نے ابتدا میں اس بات کا شبہ ظاہر کیا تھا کہ یہ تیندوا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تیندوا نہیں، شیر ہے۔ راجستھان کے جودھ پور میں شادی والے گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے ماتم مچ گیا۔ بھنگڑا گاؤں میں شادی کی تقریب کے دوران گیس سلنڈر پھٹنے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں 60 افراد زخمی ہیں۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر واٹر ٹینکرز کے ذریعے آگ پر قابو پا لیا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پولیس نے بتایا کہ زخمیوں میں دلہا بھی شامل ہے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب دلہا کو بھنگڑا گاؤں سے بارات میں لایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ 60 میں سے 42 افراد کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں بہتر علاج کے لیے MGH منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ جائے حادثے کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔ کرناٹک کے ایک انجینئرنگ کالج میں 4 طالب علموں نے برقع پہن کر اسٹیج پر بالی ووڈ کے گانے پر ڈانس کیا۔ یہ واقعہ منگلور کے سینٹ جوزف انجینئرنگ کالج میں پیش آیا۔ ڈانس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، جس کے بعد کالج کے پرنسپل نے چاروں لڑکوں کو کالج سے معطل کر دیا۔ واقعے کی تحقیقات کی گئی۔ کالج انتظامیہ نے ایک بیان میں کہا کہ برقع پہن کر ڈانس کرنے والے چاروں طلباء مسلمان ہیں۔ ایسے الزامات ہیں کہ طلباء نے بغیر اجازت اچانک ڈانس کیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت حاصل ہو جانا ایک نعمت ہے جس کے لیے لوگ برسوں تمنا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ حاضری کے ساتھ رضاکارانہ طور پر زائرین کی خدمت کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ کے مطابق زائرین کی خدمت کے لیے گزشتہ 8 ماہ کے دوران 7000 سے زیادہ رضاکاروں نے خدمات انجام دی ہیں۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ رضاکاروں نے مختلف خدمات پیش کرنے کے علاوہ منصوبے کی تکمیل میں حصہ لیا۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ زائرین کی خدمت کے لیے رضاکارانہ خدمات فراہم کرنے کے خواہش مندوں کے لیے خصوصی پورٹل قائم ہے، جہاں خواہش مند اپنا اندراج کر سکتے ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کا نام بھارت راشٹر سمیتی میں تبدیل، مرکزی الیکشن کمیشن کی منظوری۔ تلنگانہ میں جونیئر لیکچررز کی جائیدادوں پر تقررات، اعلامیات جاری۔ شادی کی تقریب میں گیس سلنڈر پھٹ پڑا، 4 ہلاک 60 زخمی۔ اور حیدرآباد سے بنگلور جانے والی بس کو حادثہ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔